नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल hua.com पर। दोस्तों, हाल ही में आप सबने सुन रखा होगा, देख रखा होगा, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला काफ़ी चर्चा में है। हर एक न्यूज़ चैनल पे बस इसी से रिलेटेड न्यूज़ चल रही हैं। तो दोस्तों, कम से कम शब्दों में जानने का ट्राई करेंगे इस पूरे मामले को। दोस्तों, वाराणसी की निवासी व्यास फैमिली का दावा है कि जिस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बना हुआ है वह प्रॉपर्टी उनकी है और इसमें उनका माँ गौरी श्रृंगार का मंदिर भी था, लेकिन पास की खाली जमीन को व्यास फैमिली ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय को दे दिया था। अब दोस्तों, वैसे तो लोगों की आदत होती है खाली जमीन पर अपना कब्जा करना, लेकिन जब मुगलों का शासन था तो मुगल शासकों ने यहाँ के मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बना दी। लेकिन माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर अभी कुछ समय पहले तक भी वहां पर था। व्यास फैमिली और कुछ लोगों का कहना है कि सन 1995 तक हिंदू परिवारों ने उस मस्जिद के अंदर जाकर मां श्रृंगार गौरी की पूजा की है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम समुदाय ने वहां जाने पर हिंदुओं के लिए रोक लगा दी। अब ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया और ये मामला वहीं की वहीं शांत रहा। लेकिन कुछ दिन पहले जब मोदी जी स्वयं वाराणसी दौरा करने के लिए गए तो उसके बाद ये मामला हाईलाइट में आया। जहां से मामले की स्टार्टिंग हुई उसका मेन रीज़न था मंदिर के बराबर में जो मंदिर है वहां दो नंदी की मूर्तियां हैं और हिंदू परंपराओं की माने तो जहां नंदी की मूर्तियां होती हैं, नंदी की मूर्ति के जस्ट सामने हमारे शिव जी महाराज की शिवलिंग होती है। लेकिन इस मस्जिद के पास वाले मंदिर में नंदी बाबा की मूर्तियां तो थीं, मगर उनके सामने बस एक मस्जिद की दीवार थी, शिवलिंग नहीं। तो लोगों ने दावा किया कि इस मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया है। एडवोकेट विष्णु जैन, जो कि ऐसे पहले भी एक दो मामले देख चुके हैं, उन्होंने इस केस को अपने हाथों में लेकर इसे आगे बढ़ाया, लेकिन 3 बार कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई ही नहीं की। मगर इस बार इस केस को लेकर बहुत लोग बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां खुद पहुंचे और मामले की जांच की। मुख्यमंत्री जी के वहां पहुंचते ही पूरा प्रशासन एक्शन में आया और इसकी सर्वे के आदेश दिए। 3 दिन तक चली सर्वे में इसमें काफी सारा मंदिर का मलबा और गणेश जी की मूर्तियां और भी बहुत सारे मंदिर होने के प्रमाण पाए गए, जो कि स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस मस्जिद को बनाने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया है और उनका मलबा यूज किया गया है। यहाँ तक कि कुछ पुजारियों का ये भी दावा है कि जो मस्जिद के गुम्बद हैं वो पहले मंदिर के थे, उसके ऊपर ही मुगल शासकों ने मस्जिद के गुम्बद बना दिए। लेकिन दोस्तों, सबसे मेन मुद्दा था शिवलिंग का। दोस्तों, मस्जिद के अंदर इनका जो वजू करने का स्थान होता है, वजू क्या होता है दोस्तों, जब मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले ये लोग अपने मुंह हाथ पैर को धोकर खुद को पाक करते हैं, उसके बाद ही ये लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हर मस्जिद में एक अलग से व्यवस्था की जाती है। अब मामला कनेक्ट यहाँ से हुआ कि उनके जो वजू करने का पानी जहाँ स्टोर होता है वहाँ बीचों बीच एक कुआं है और ये जगह नंदी की मूर्तियों के मुंह के ठीक सामने है, जहां हिंदू परंपराओं के अनुसार शिवलिंग होना चाहिए। जब सर्वे में उस कुएं की जांच की गई तो उसमें एक शिवलिंग का आकार मिला, जिसके ऊपरी हिस्से को देखने पर लगता है जैसे अलग से कुछ लगाया गया हो, लोगों को गुमराह करने के लिए। हालांकि उस जगह की अभी अच्छे से साफ सफाई करके जांच नहीं की गई है। ये तस्वीर वाटरप्रूफ कैमरे के जरिए ली गई हैं। वैसे तो ये शिवलिंग ही है, लेकिन इस केस को गुमराह करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपना दावा किया है कि ये फुव्वारा है। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष से सवाल किए गए कि अगर ये फुव्वारा है तो इसे चलाकर दिखाएं और इसको चलाने का सिस्टम जो होता है वो दिखाएं, वो मोटर कहाँ है जहाँ से इसे चलाया जाए, तो इसके बदले में उन लोगों का कहना है कि उस टाइम पे बिजली की सुविधा नहीं होती थी, ये अलग टेक्नोलॉजी लगाकर बनाया गया है। अब हिंदू समुदाय ने वापस से कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई है कि इस कुएं की साफ सफाई करा के इसको अच्छे से सर्वे करके जांच पड़ताल की जाए और जिस अजय मिश्रा साहब ने इस सर्वे को पहले किया था उनको कोर्ट ने उनके पद से हटा दिया था। तो हिंदू समुदाय ने अपनी अर्जी में उनको वापस लाने का भी पक्ष रखा है। दोस्तों, केवल बहस के अलावा इस केस का कोई निर्णय अभी तक निकल कर नहीं आया है। देखना यह है कि दोबारा की सर्वे में क्या निर्णय
निकल कर आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें अपनी राय बताएं कि क्या कुएं के अंदर से जो मिला है वो शिवलिंग है या फुब्बारा।